Hello friends, welcome to our YouTube channel जीत एजुकेशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडजेक्टिव का पार्ट 2। जो हमने एडजेक्टिव का पार्ट 1 है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजेक्टिव पार्ट 2, मतलब कि एडजेक्टिव के बारे में जो आगे टॉपिक्स, जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव थे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको, जो पिछला लेक्चर था हमारा एडजेक्टिव का उसमें मैंने बताया था, ठीक है। 2 टाइप्स तो मैंने वहाँ पे ही आपको सिखा दिए थे, और फर्दर टाइप्स जो है वो हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका एडजेक्टिव का जो भी डाउट्स हैं वो एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। चलो, जो हमारा टाइप्स था, एक और टाइप्स, उस टाइप्स का नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर के बारे में एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं या कैसे होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। देखो, सबसे पहले जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, तो इट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या बताता है, तो नंबर ये बताता है कि हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग, मतलब कि कितनी चीज़ें हैं या कितने पर्सन्स हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हम कभी भी पूछते हैं या ऐसा कोई शो करता है तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सब में मैंने आपको बताया था कि हर एक सेंटेंस को एक क्वेश्चन पूछना है, आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा। जैसे इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। जब भी हम क्वेश्चन उसका हाउ मैनी से पूछेंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं कितने, तो हमको तुरंत आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। चलिए देखते हैं कैसे। जब हम एग्जाम्पल देखें उससे पहले हम देख लेते हैं ये कि उसके जो है वो 3 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, तो देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स में आपको बताता हूँ। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं, नंबर 2 इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, एंड नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये तीनों कैसे काम करते हैं या क्या होते हैं, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स, ठीक है। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव्स के अंदर क्या होता है, तो आपको याद रखना है डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। टू शो फिक्स्ड नंबर एंड पोजीशन, निश्चित का मतलब होता है फिक्स्ड। कोई भी नंबर फिक्स्ड हो या तो फिर उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो तो हम बोलते हैं कि वो डेफिनेट नंबर है, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पे डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, मतलब कि हमको शो करना है फिक्स्ड नंबर या तो फिर फिक्स्ड पोजीशन। अब आपको ये बात याद रखना है कि जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। नंबर 1 कार्डिनल नंबर्स एंड नंबर 2 ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो जो हम 1 2 3 4 5 ये जो नंबर बोलते हैं उस नंबर को हम क्या बोला जाता है, उस नंबर को तो कार्डिनल नंबर बोला जाता है। एंड द पोजीशन की बात आती है तो हम पोजीशन में क्या बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से बताते हैं। तो उस पोजीशन वाले को, मतलब कि उस नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डिनल। तो ये आपको याद रखना है कि 1 2 को क्या बोलते हैं, कार्डिनल, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से क्या बोलते हैं, तो ऑर्डिनल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला देखो लिखा हुआ है आई हैव 5 कार्स। कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 5, ठीक है। कितनी कार से, 5, कितनी कार से 5, फिक्स्ड है ना, तो क्या बोलेंगे, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। कौन सा दिख रहा है आपको, तुरंत आप पकड़ पाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट सर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला दिन वीक का कौन सा होता है, संडे। सो ये जो फर्स्ट हो गया या तो ये जो 5 हो गया, ये हमारा कौन से एडजेक्टिव है, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। डेफिनेट के बाद हमारा सेकेंड जो टाइप्स था, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। डेफिनेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेट का मतलब मैंने आपको बताया कि डेफिनेट मतलब कि निश्चित। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता, अनिश्चित होगा, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, ठीक है। टू शो नॉट फिक्स नंबर एंड पोजीशन, जो पोजीशन और नंबर फिक्स नहीं है, मतलब कि हमको पता नहीं है कि ये नंबर होगा या ये पोजीशन होगा, तब हम बोला जाता है उसको इनडेफिनिट। किस तरह से, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो मैंने वर्ड्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लो। सम, फ्यू, सेवरल, मैनी, ऑल, एनी, एट्सेट्रा। मतलब इस तरह से
जो नंबर होता है उसमें आप अगर आपको बोला जाए कि सम कुछ, तो क्या आपको पकड़ पाएंगे कि कितने नंबर है? कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही फ्यू, सेवरल, मैनी, ऑल, ठीक है, ये ऐसे ही नंबर है जिसको हम ये नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते तो फिर ये कौन सा नंबर हो गया? इनडेफिनिट नंबर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्यू, और फ्यू जो है वो क्या है? इनडेफिनिट नंबर है, ठीक है। फ्यू कुछ कैट्स, लेकिन कौन सी है वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तभी हम बोलते हैं इनडेफिनिट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट, ज़्यादातर, ठीक है। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, तो ज़्यादातर बॉयज़ जो लड़के हैं उनको क्रिकेट पसंद है, लेकिन जो ज़्यादातर बॉयज़ है वो है कौन? फिक्स्ड है नहीं, ठीक है। जब भी फिक्स नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? तो हम सिंपल इनडेफिनिट नंबर उसको बोलेंगे। तो ये हो गया इनडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर का है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, विभाजन करना। इट रेफर्स ईच वन ऑफ ए नंबर। ईच मतलब हर एक को, जितने भी नंबर या जितने भी थिंग्स या पर्सन होता है उसको ईच मतलब कि हर एक के बारे में बातचीत होती है, ठीक है, एक एक के बारे में। देखिए इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव के, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखें, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब ईच बॉय की बात कर रहा है मतलब कि हर एक बॉय की बात कर रहा है, जितना भी प्रत्येक बॉय, जितने भी बॉयज़ हैं वहाँ पे, उसमें से एक एक सिंगल सिंगल बॉयज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी ये कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड नंबर में देखिए, एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, ठीक है। एवरी वर्ड मतलब कि हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो है ऑफ इट इज़ फॉल्स, वो गलत है, ठीक है। तो एवरी मतलब कि हर एक की बात होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिवाइड करना या विभाजन करना, ठीक है। तो बहुत सारे थे, उसमें से डिवाइड कर दिया एक 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 को, ठीक है, और सबको गिना गया है। तो ऐसे जब भी होता है तो आपको क्या याद रखना है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स किसके थे? डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये तीनों टाइप थे किसके? जो हमारे नंबर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उसके, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर खत्म करने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपने सुना होगा, कभी भी आप सुनते होंगे ऐसे वर्ड की डेमो देना है, डेमो, डेमो लेक्चर है, डेमो में आप आइए। डेमो मतलब क्या भाई? दिखाना, ठीक है, कुछ दिखाना चाहता है। तो ये सेम आपको ऐसे ही याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी ऐसा ही होता है कि चलो भाई कुछ दिखा दें। देखिए कैसे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ? इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग। ये पॉइंट आउट करता है, पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है? कि भाई ये कौन सा पर्सन है या कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट आउट करता है, तो हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे होते हैं, देख लो, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये आपने दिस, दैट, दीज, दोज सारे वर्ड सुने होंगे बहुत है, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश के वर्ड है जो आपने सब ने आई थिंक सुने ही होंगे और सब ने पढ़े भी होंगे। तो यही होता है। और दूसरा बात याद रखना है, इट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ, समझ लेना, आर होता है आंसर में। इट आंसर द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का आंसर देता है? तो हम कभी भी पूछेंगे विच या कौन सा, ऐसा पूछेंगे कोई भी सेंटेंस को, और जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कैसे? चलिए पूछते हैं एग्जाम्पल को। दिस बॉय स्ट्रोंगर देन यू। अब मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो मुझे क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? विच से। चलो पूछते हैं। मैं ये पूछूंगा ना कि विच बॉय स्ट्रोंगर देन यू, तो आंसर क्या वो मिलेगा? दिस बॉय। ये जो दिस मिला वो हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट, आई हैड सच थिंग्स। कौन सी, कौन से? विच थिंग्स, सच, सीधा सा मिल गया ना आपको। तो इसी तरह से बहुत सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दो, सच, ये सारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं हम। पजेसिव, पजेशन, ठीक है, पजेशन वर्ड, मालिकी बताना, ठीक है, ऑनरशिप बताना। इट शोज पोजीशन ऑफ ए नाउन, नाउन की मालिकी बताता है, ठीक है। कैसे? जैसे
पोजीशन वाले वर्ड कौन से होते हैं? माय, योर, हिज, हर, ऑन, इट्स, है ना। ये सारे वर्ड कौन से पोजीशन वाले वर्ड है। पर इट आंसर द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? तो ये देता है हुज। हुज मतलब किसका। पोजीशन बताया गया भाई कि ये किसकी बाइक है, ये किसका कार है, ये किसका बंगला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगी। तो ये हुज से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा हमको आंसर क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए पूछते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज माई हाउस, ठीक है। ये पूछा कि ये मेरा घर है। अब मैं ये पूछूंगा ना क्वेश्चन कि भाई ये किसका घर है, हुज हाउस इज दिस, ठीक है। तो ये आंसर क्या मिलेगा? ओ भाई दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, ठीक है। तो ये मिल गया माय हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। सेकंड, आई लाइक योर स्पीच, तो यहाँ पे जो ये योर है वो हमारा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव आपको याद नहीं हो तो याद रखना, एडजेक्टिव कहाँ लगते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव इतना याद रखना है आपको। तो ये थे आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव वर्ड, यस, बहुत ही बारी ये सुन चुके हैं हम। इंट्रोगेटिव का सिंपल मतलब याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। तो फिर विच, हुज, व्हाट, व्हेन, ये सारे वर्ड आपको मालूम ही है जो पूछे जाते हैं। चलिए पूछते हैं विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, ठीक है। विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, कौन सी भाषा आप बोल रहे हो, है ना। तो लैंग्वेज हमारा नाउन था, यहाँ पे विच लग गया नाउन में, ठीक है। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज लेग इज ब्रोकन, ठीक है। किसका पैर टूट गया है भाई? लेग क्या था हमारा? नाउन के आगे क्या लग गया? हुज, क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब आपको पता है कि फिक्स, स्पेशल जो होता है वही प्रॉपर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रॉपर नाउन। कभी भी आपको पूछा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव सर क्या होता है, तो आपको सिंपल भाषा में बताना है कि सर प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर नाउन में से बनता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का स्पेशल नाम, किसी का पर्टिकुलर नाम, ठीक है। कैसे हैं देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आई लव इंडियन पीपल, आई लव इंडियन पीपल। जी हाँ, लव तो करेंगे ना, क्योंकि इंडियन पीपल बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए देखिए, पीपल क्या है? हमारा नाउन है। नाउन के आगे क्या लग गया? इंडियन। और ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किस में से बनते हैं? प्रॉपर नाउन में से। कैसे ये बना प्रॉपर नाउन? क्या होगा इसका? तो प्रॉपर नाउन था इंडिया, प्रॉपर नाउन था इंडिया, और इंडिया में से बन गया इंडियन, जो हमारा बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। सेकंड देखिए, द इंग्लिश वर्क्स वेरी हार्ड। अब आप ये यहाँ पे मत समझना कि इंग्लिश मतलब कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे अपने आप खुद वर्क्स हार्ड करेगा, है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब है कि जो इंग्लैंड, जो कंट्री है इंग्लैंड, उनके पीपल को हम बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। द इंग्लिश मैन। तो ये इंग्लिश उनकी बात हो रही है, इंग्लैंड के पीपल की, ठीक है। द इंग्लिश वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये इंग्लैंड था, वो था प्रॉपर नाउन, एंड उसमें से बना ये इंग्लिश, वो बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट है इसमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड आपने सुना ही होगा। एक्सक्लेमेटरी का ये सिंबल होता है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ ए वर्ड से क्वेश्चन, सॉरी, वर्ड से जो भी बनते हैं यहाँ पे सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो ये सारे जो है वो कौन से हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से ध्यान में भी आ गया होगा कि भाई ये एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। और उस टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, एडजेक्टिव को फाइंड आउट कैसे करना है, तो मैंने सबकी ट्रिक बताई है, सबका एक एक वर्ड दिया है कि भाई इससे क्वेश्चन आप पूछ लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और पढ़ना जरूरी है।
अगर लैंग्वेज को आपको ब्यूटीफुल करना है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलना है, तो आपको ये वर्ड, ये एडजेक्टिव तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 2। पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, वो भी आप सबसे पहले देख लेना, फिर ये देखना पार्ट 2, तो आपका एडजेक्टिव एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और इजी वे में आपको ये इंग्लिश सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, सुरक्षित रहना और खुशी से रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।